तो आज वैलेंटाइंस डे है, तो जैसा कि पायल को मैं आज लेके आया हूँ बाहर खाने पे, यहाँ पे रेस्टोरेंट में। Okay, what is this? आपको क्या पनीर खाना है। ये पनीर है। हाँ। और यहाँ पे आपके लिए मैं ड्रिंक्स वगैरह ये सब बना सकता हूँ। यहाँ पे जैगरी बहुत मशहूर है। अच्छी बात है कि आपने मुझे वैलेंटाइन के लिए यहाँ पर you thought of bringing me because एक एफर्ट किया आपने। वैलेंटाइन is supposed to be a day of love, supposed to be celebrating the day of love. And वैलेंटाइंस क्या होता है? एक संत थे, हाँ बताओ। उन्होंने इस दिन प्यार का संदेश दिया था। ओके। तो वैलेंटाइंस का मतलब ये नहीं है कि भैया आप पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही आ सकते हैं। तो वैलेंटाइंस आप अपने फादर के साथ, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, किसी के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। जी। तो अब हम मुंबई में तो दोनों ही रहते हैं, हाँ। और तीसरा कोई है नहीं। हाँ। तो मैंने आज सोचा कि चलो पायल को आज बाहर खाना हम कम खाते हैं, कि यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे और इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, अच्छी बात है बिकॉज आई बिलीव इन द इमोशन ऑफ लव, इसलिए तो मैंने 12 साल के बाद डिसाइड करा कि शादी कर ही लेते हैं। मैंने ओह माय गॉड। सच बताऊं कि वो बहुत ऑनेस्ट है। मैं उनको भले ही छेड़ता हूँ, कुछ करता हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ होता है, तो वो सोती नहीं, वो खड़ी रहती है, सारा मुझे सपोर्ट करती है। और कहीं भी कुछ भी मैटर हो जाए तो मैं बल्कि इसके लिए फिर भी कम खड़ा होता हूँ, इसको बोल देता हूँ ऐसे, ये खड़ी रहती है। और मैं क्या बताऊँ कि तारीफ करूँगा ना तो शब्द कम पड़ जाएंगे। हम दोनों के बीच में कुछ है जिसकी वजह से आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, चाहे हम उसको नाम दे सके या ना दे सके, बट वी गॉट मैरिड एंड आम आदमी बुराई करते हैं, खास आदमी तारीफ करते हैं। हाँ। तो हम खास आदमी और आम आदमी होगा, फिर क्या आम का क्या होता है कि अचार डाला जाता है, तो इसीलिए सबकी तारीफ नहीं, बट आप बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको मेरे में कोई क्या खूबी दिखी। So your thing was that. खूबी दिखा दिया, पसीना आ गया, अभी वही तो बहुत बात कर रहा था मैं। So that's what I'm trying to explain. ये बहुत मतलब ये कहता है ना कि जो इंसान थोड़ा सा टफ दिखता है ना बाहर से, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, नारियल की तरह है ये। कई बार अंदर से नारियल बन जाती है, मगर फिर इसको समझाना पड़ता है कि भैया नारियल बाहर से रहो, अंदर से मत बनो। तो शी इज लाइक दैट। जैसे इन्होंने आपको बताया कि वी मेट इन अ रियलिटी शो प्रॉपरली। अब वो जो रियलिटी शो था दैट वाज नॉट लाइक वन ऑफ दोज शोज जहाँ पे यू आर ड्रेस्ड वेल एंड यू आर डन योर मेकअप। इट वाज वन ऑफ दोज शोज जो आप बहुत रॉ करते हो। वी वर शूटिंग इट फिलीपींस। तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो, कहते हैं हमारे शास्त्र में कि हमारे जो होते ना गुण मिलने चाहिए। सो समवेयर आई थिंक हमारे कोई गुण मिल रहे थे, अधिकतर द मेजॉरिटी वर मिलोइंग, वी एंडेड अप टुगेदर बिकॉज ऐसा नहीं है कि वी आर immature people or we took 12-13 years to figure this out। क्योंकि क्या होता है जब आप साथ रहते हैं then you take each other for granted, बट जब आप अकेले फिर से सेपरेट होते हैं, चाहे एक रियलिटी शो का माध्यम हो, आप फिर से रियलाइज करते हैं कि क्या उस काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी, अनस्पोकन कंपैटिबिलिटी आपको मिल सकती है किसी और इंडिविजुअल में। एंड yes, there is an unspoken compatibility between me and him. He is not very great with words. तो जब ये बोलते हैं कि मैं आपके साथ वैलेंटाइन स्पेंड करना चाहता हूँ and he does all that zone, it's very very shocking, but then it's good. देखो वो तो है नहीं कि मैं गुलाब का फूल हाथ में ले लिया, आई लव यू, आई एम देयर फॉर यू, कुछ करते तो वो तो है नहीं। चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं। एक्चुअली प्यार क्या होता है जब आप किसी केयर करते हैं। Surprise. I think the biggest thing about this whole celebration is that I am there and I am celebrating it because संग्राम जी is not a romantic person। तो कहीं ना कहीं 12 साल से मेरे अंदर का भी जो रोमांस है ना, वो थोड़ा it's become a little more practical kind। So I'm glad that जो भी reason है, because शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन है, whatever the way it is coming across to the audience, we are sitting here, we are making an effort to kind of enjoy juice and talk nice things about each other, because वैसे हम डेली लाइफ में बोलते नहीं है ना, we take each other for granted। तो एक डे के बहाने ही फिर से let's just celebrate being together। I would really tell all the young couples out there
आई अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में कुछ क्राइटेरियाज होंगे इन लुकिंग फॉर अ पार्टनर. मे बी इट इज़ लुक्स, मे बी इट इज़ मनी, मे बी इट इज़ स्टेटस, मे बी इट इज़ पावर. But at the end of the day, decide what makes you happy, because you need to be happy with that human being at the end of the day. Looks, money, everything is required and everything is superficial also. You have to be at comfort with that human being. और अगर आपको वो comfort एक partner में मिल जाता है, then please go ahead with that, because that is an intuition that you will get. और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि भैया आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट जरूरी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई गोल है, ना कोई कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी से ज़रूरी है. तो भैया आपकी ज़िंदगी को संभालो. आप फेल होते हो, पास होते हो, प्यार व्यार ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं. ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो हमेशा खुश रहो, प्रेजेंट में जियो. और सबसे पहले अगर प्यार करना है तो अपने माता पिता से करो, फिर आप अपने पार्टनर से प्यार करो, फिर जो भी आपके भाई बहन हैं बाकी वो हैं उनसे प्यार करो. और एक साइंस में मैंने वो पढ़ा था कि जब कोई चीज़ टूटती है ना उसमें एनर्जी निकलती है. तो भैया ज़िंदगी में कभी आपका दिल टूटे, आपका सपना टूटे या आपका कोई अपना टूटे, तो समझो कि भैया वो मालिक परमात्मा ने आपको एनर्जी का स्रोत बनाया है. जब वो एनर्जी निकलती है ना, जो नेगेटिव होते हैं उस एनर्जी से बॉम्ब बना लेते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं उसी एनर्जी से बिजली बना लेते हैं. तो भैया उस एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करो. बस एक बात खास याद रखो कि हम जब तक यहाँ हैं, जिंदा हैं, फेल पास ये सब होना सक्सेसफुल से ज़्यादा ज़रूरी है मीनिंगफुल होना. तो भैया ज़िंदगी में सार्थक बने रहो, अच्छे बने रहो, और जिसके साथ भी आपको लगता है कि भैया ज़िंदगी बीतेगी, आप खुश हो, उसके साथ रहो और हमेशा केयर करो. So like that, so that's why we are married, because I think हम लोगों को ये conclusion पे आना पड़ा कि we both have to get married to each other and get the label, because 12 साल से we have been together with each other in spite of all that clashes that happen. जब भी कोई दिन स्पेशल हो और आपने केक नहीं खाया, मीठा नहीं खाया, तो उसका मजा क्या है. वाकई देखना, अब मैं पायल को केक खिलाने जा रहा हूँ. Thank you. Happy Valentine's Day. हैप्पी वैलेंटाइंस डे.